अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शकील खान यूट्यूब चैनल मोहम्मद शकील MSK में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी दुआ है आप जहाँ भी हैं खुश रहें और अपना ताल्लुक किसी न किसी तरह अल्लाह ताला से जोड़े रखें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि जब हम जाएँ तो अल्लाह ताला को राज़ी करके जाएँ। आज की वीडियो बड़ी अहम है। अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत समझ आएगी कि मैं क्या कहने वाला हूँ आप लोगों से। मैं पहले आपको बता दूं कि किस चीज़ के मुतालिक वीडियो है। वीडियो है कि आपने अक्सर देखोगे कि कोई प्लेयर होते हैं, कोई लड़के होते हैं जिनकी स्मैश में फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो बड़े प्लेयर नहीं बन पाते। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यार मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपने सिर्फ हाथ लगाना है और लाइक कर दें, फिर भी आपने हाथ लगाना है। और अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। प्लास्टिक वाली बाल का पूरे यूट्यूब पर हमारा चैनल है, मेरा चैनल है, जिससे आप सीख सकते हैं। पूरे यूट्यूब पर कोई ऐसा चैनल नहीं है जिससे आप प्लास्टिक वाली बाल सीख सकें। अगर आपको आप सीखना चाहते हैं कि दो हाथ की वैरायटी किस तरह मारते हैं, स्मैश में फोर्स किस तरह देते हैं, स्मैश में किस तरह वैरायटी मारते हैं, डिफेंस किस तरह करते हैं, प्लास्टिक वाली बॉल के रूल कौन कौन से होते हैं, तो सारी चीजें इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएं, वहां से आपको मिल जाएंगी। आप आसानी से सीख सकते हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। मैं छोटी सी पहले आपको एक कहानी बताता हूँ। हमारे शहर का एक प्लेयर था जिसका नाम था रफाकत। बहुत उस बंदे की इतनी ज्यादा फोर्स थी कि कोई हिसाब नहीं है। उसने दो तीन मैच साजिद से जीते थे और दो जीते थे, एक हारा था। और दो मैच उसने ना जुबैर के मुकम्मल सेट के साथ खेले थे हमारी शहर कमर मुशानी में। तो क्या हुआ है कि वो बड़ा प्लेयर नहीं बन पाया। वो बंदा बाल को ना ये जगह मारता था, उसकी बंदे की कलाई में इतनी ज्यादा लचक थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। वो ये जगह मारता था, बाल को इतनी ज्यादा फोर्स देता था कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर आपने उनको देखा होता तो पता नहीं क्या ही उसकी मिसाल है। मेरी आंखों के सामने उस बंदे के कंधे पर साजिद खान ने हाथ लगाया था, कहा था कि तू बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है अगर तू अकल के साथ खेले तो। उसकी वजह क्या है? वो अकल के साथ नहीं खेलता था, वो बड़ा प्लेयर नहीं बन पाया। उसकी वजह ये है कि वो हर बाल को एक हाथ मारता था। ठीक है, हर बाल एक हाथ मारने के लिए नहीं होती। ठीक है, जो डिफेंसर होते हैं ना, वो उनको पता चल जाता है कि ये ओवर बॉल को स्मैश किस तरह मारता है। जो उनकी मुखालिफ स्मैशर होता है उनको पता चल जाए। अगर अक्ल वाला डिफेंसर हो उसको पता होता है कि ये बाएं साइड वाला मैं इस हाथ का स्मैशर हूं, तो वो मेरे इस हाथ पे फेंकेगा। उसको लगेगा कि इस हाथ पे ये स्मैश नहीं मार सकते, तो सारी गेम इसी हाथ पे बॉल फेंकता रहेगा, तीसरा बॉल। और अगर मुझ में अकल हुआ तो मैं इस बॉल को जो जो मेरे लेफ्ट, मैं अगर इस हाथ का प्लेयर हूं तो जो इस हाथ पे बॉल आता है तीसरा, तो मैं उसको फोर्स दूंगा। थोड़ी फोर्स दूंगा, या मैं दो हाथ मारूंगा। ठीक है, अगर मेरा अकल हुआ तो। अगर मैं अकल के बगैर प्लेयर हुआ तो मैं इस बॉल को भी एक हाथ मारूंगा और वो बॉल जो है खराब हो जाती है, मतलब पॉइंट मिल जाता है दूसरी टीम को। तो वो भी इसी तरह करता था। जो रफाकत लड़का था वो भी इस तरह करता था, हर बॉल को एक हाथ। वो जो डिफेंसर उसके मुखालिफ होते थे ना, वो तीसरा बॉल उस पर गलत फेंकते थे। जब गलत फेंकते थे, वो गलत को भी एक हाथ मारता था तो वो बॉल को मिला देता था। ठीक है, यानी दूसरी टीम को पॉइंट मिल जाता था। इसी तरह वो मैच हारते हारते उसने नेट ही छोड़ दिए। बाद में वो नशे पे चढ़ गया है ये वो, लेकिन वो बहुत बड़ा प्लेयर था। अगर उस बंदे को नेट की शौक होती और अकल इस्तेमाल करता तो मेरे कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि अगर आपकी फोर्स ज्यादा है, आप बड़े प्लेयर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, लेकिन आपको अकल इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा अकल इस्तेमाल करना पड़ेगा? मैं समझदार हूं, मेरी फोर्स ज्यादा है, मुझ पे ये ओवर बॉल आ रहा है, इसको मुझे फोर्स नहीं देनी चाहिए। वजह क्या है? क्योंकि ओवर बॉल को फोर्स देंगे तो वो उठ जाएगा। इसको मुझे ऐसा हाथ मारना चाहिए ताकि ये, इसको वैरायटी के साथ मारना चाहिए ताकि दूसरी साइड पे जाके बॉल गिर जाए, आउट ना जाए। दूसरी बात, अगर मेरे यहाँ पे बाल जो है तीसरा मुझ पे आ रहा है, थोड़ा मुझसे नीचे हो गया है, मुझे अब स्मैश मुझसे नहीं लगती, तो मुझे स्मैश नहीं मारनी चाहिए, दो हाथ मारने चाहिए। ठीक है, ये अक्ल इस्तेमाल करना होता है। मैं अपनी टीम का मुख्तियार हूँ। जिस तरह बड़े प्लेयर हैं वसीम शेख, जुबैर, ये अपने सेटों का मुख्तियार हैं, ये इन्हीं की सेट हैं। मैं अगर अपने सेट की, मैं अपना सेट खिला रहा हूँ या मैं मैच में अपनी टीम में सीनियर हूँ, तो मुझे चाहिए कि अपनी सारी सेटिंग अपनी मर्जी से खड़ी करनी चाहिए, देख के खड़ी करनी चाहिए। और अगर आप पॉइंट नीचे जा रहे हैं, आपसे गेम नहीं होती, तो आप ओवर टाइम अपना टाइम आउट कर लें, थोड़ा अपने प्लेयरों को समझा लें। अगर आपकी टीम में किसी से गेम नहीं हो रही थी, आप उसकी जगह तब्दील कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है गेम में अकल इस्तेमाल करने का तरीका। मैं समझदार हूँ, मुझसे गेम नहीं हो रही,
साथ वाला जो समझ रहा, मैं उसको कहूंगा, मुझे कहना चाहिए कि यार मुझसे गेम नहीं होती, तू गेम कर, तेरी हो रही है, ठीक है। मुझे भी कोशिश करनी चाहिए कि मेरी गेम चल पड़े, समय से लगने लग जाए। अगर नहीं लग रही तो साथ वाले को कोई गेम करता रहे, ठीक है। अपने अगले वाले डिफेंसरों से अगर गेम नहीं हो रही तो उनको, उनकी जगह चेंज कर दें, कोई और डिफेंसर खड़ा कर दें। ये बड़े प्लेयर बनने की ये निशानियां होती हैं कि वो अक्ल इस्तेमाल करता है। अगर मैं मसलन बड़ा प्लेयर हूँ, मेरी फोर्स ज्यादा है, जो मेरे मुखालिफ डिफेंसर हैं, वो जो सेंटर होते हैं तकड़े बंदे होते हैं, उनका डिफेंस ज्यादा होता है। अगर मुझे मुखालिफ सेंटर पॉइंट नहीं देते तो मुझे झंडी वाले से पॉइंट लेना चाहिए। मेरा एक ही मकसद होना चाहिए, मुझे पॉइंट लेना है, चाहे जिस जिस बंदे से भी पॉइंट लेना है। अगर सेंटर पॉइंट नहीं देते तो झंडियों वाले से लें, झंडी वाला पॉइंट नहीं देते तो दूसरी झंडी से पॉइंट लें, ठीक है। बड़ा प्लेयर वो बन जाता है, याद रखें, जिसका मकसद होता है कि पॉइंट लेना है, चाहे जिससे भी लूं। ऐसे नहीं होता कि आपने देखा होगा जो बंदे अकल इस्तेमाल नहीं करते वो सेंटरों को ही बाल मारते रहते हैं। जितने भी यंग लड़के हैं जिनकी फोर्स ज्यादा होती है वो अकल इस्तेमाल नहीं करते, वो क्या करते हैं, सेंटर वालों को बाल मारते रहते हैं। सेंटर वालों को भाई डिफेंस ज्यादा है, वो आपकी स्मैश को इस तरह आसानी से नहीं लगने देंगे। अगर वो स्मैश आप झंडी वाले बंदे को मारें तो आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ये होता है अकल इस्तेमाल करना। और बड़ा प्लेयर जो होता है वो अकल इस्तेमाल करता है, ठीक है। आपने बड़े प्लेयरों को देखा होगा, ये जो वसीम शेख, जुबैर खान, इन्होंने नाम कर लिए हैं, तो ये अकल के साथ गेम करते हैं। ऐसे नहीं है तक हर गलत बाल को भी ये खेलें, ये क्यों रेफरी की तरफ भाग भाग के जाते हैं, ठीक है। उन पे बाल गलत आ रहा होता है और वो पॉइंट लेना चाहते हैं, लेकिन गलत बाल से पॉइंट एक लोगे दूसरा दोगे। मैं समझ मुझ पे तीसरा बाल गलत आ रहा है, फूल आ रहा है, मैं अगर उसको एक तो पॉइंट ले लूंगा, लेकिन दूसरे बार मुझे पता है मैंने पॉइंट देना पड़ेगा। मगर मसलन तीसरा बाल मुखालिफ सेंटर मुझ पे क्या करते हैं, उसको रूल करके फेंकते हैं, ठीक है। जब रूल करके आएगा मेरी तरफ, रेफरी भी फाउल नहीं दे रहा, मैं उसको स्मैश करूंगा, वो तो उठ जाएगा। आपको अकल इस्तेमाल करना है, ठीक है। अकल इस्तेमाल करेंगे तो बड़े प्लेयर बन जाएंगे, नहीं तो बहुत लड़के जिनकी फोर्स ज्यादा होती है वो बड़े प्लेयर नहीं बन पाते। वजह होती है क्या, वो अकल इस्तेमाल नहीं करते। जॉन शाह, मैं मिसाल दे दूं, जॉन शाह बहुत बड़ा प्लेयर है लेकिन ये अकल इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। ये हर बाल सेंटरों को मारता है। अगर ये बंदा झंडी वालों को बाल मारता है तो इसको हर पॉइंट मिलता है, हर बाल पर पॉइंट, हर बाल पर पॉइंट, हर स्मैश पॉइंट। लेकिन ये ज्यादातर आपने देखा होगा, आप देख भी लें, ये सेंटरों को बाल मारता है। जुबैर को आप देख लें, वो क्यों मैच बड़े बड़े जीत जाता है, वो झंडी वाले को बाल मारता है। अगर डिफेंसर सेंटर में डिफेंस ज्यादा हो तो वो झंडी वाले को बाल मारता है, इसलिए उसका नाम है, वो अक्ल के साथ गेम करता है। तो लिहाजा अगर आपको बड़ा प्लेयर बनना है तो आपको इसी तरह अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है। बड़ी अहम वीडियो थी, आप लोगों को पता होनी चाहिए, हर मैच जीतने वाला बंदे के लिए ये बड़ी अहम वीडियो है। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।